चलो, कहां तक हो गया था अपना? प्रोबेबिलिटी में थे क्या? चलो, तो प्रोबेबिलिटी में कितना हो गया था? बात कम करो। चलो, हाँ। तो प्रोबेबिलिटी में हमने पिछले क्लास में क्या क्या देख लिया था? सबसे पहले, शांत जाओ। सबसे पहले हमने देखा था रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। तो जो भी हम बेसिकली काम कर रहे होते हैं वही अपना रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है। उस एक्सपेरिमेंट के बहुत सारे आउटकम्स पॉसिबल होते हैं। उन सारे आउटकम्स का अगर हम एक सेट बनाते तो उसको हम लोग क्या नाम देते थे? सैंपल स्पेस। अब उसी सैंपल स्पेस का एक सबसेट क्या कहलाता था? इवेंट। और उस इवेंट की हमसे प्रोबेबिलिटी पूछी जा सकती थी। और उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट इवेंट ई अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस एस। ठीक है, इसके बेसिस पे हमने कुछ कुछ क्वेश्चन देखे थे। सीधा इवेंट ई का सेट बनाते थे, सैंपल स्पेस का सेट बनाते थे, ई सेट में देखते थे कितने एलिमेंट्स हैं, एस सेट में देखते थे कितने एलिमेंट्स हैं, सीधा डिवाइड दे दो। ये बिल्कुल बेसिक अप्रोच आया था इतना। पक्का ना? थोड़ा सा आगे चलते हैं। ध्यान देना, पहले हम बात करते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। कुछ टर्म्स होते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, नाम से सुन पा रहा होगा। एक ऐसा इवेंट ई जिसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो? जीरो। ऐसा इवेंट ई जिसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो? जीरो। समझ में आ रहा है? उन टाइप के इवेंट्स को हम लोग क्या नाम देते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट्स। उन टाइप के इवेंट्स को हम लोग क्या नाम देते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट्स, जिनकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो? जीरो। लेकिन ध्यान देना, किसी इवेंट की, ध्यान देना, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर जीरो है, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर जीरो है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो कभी नहीं हो सकता। किसी इवेंट की अगर प्रोबेबिलिटी जीरो है तो उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो इवेंट कभी भी नहीं हो सकता। अब इसका मतलब क्या देखना, अगर मैं तुम सबको, मान लो ये डार्ट बोर्ड होता, डार्ट बोर्ड जिसमें निशाना लगाते हैं, है ना? ठीक है, यहां मान लो मैं हजारों बच्चे खड़े कर दूं और हर एक को एक डार्ट फेंकने को फेंको यहाँ पे, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उनका जो डार्ट है वो एग्जैक्टली इस पॉइंट पर लगे? मान लो कोई भी एक रैंडम बंदा अगर वहां से एक डार्ट फेंक रहा है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसका डार्ट एग्जैक्टली इस पॉइंट पर लगेगा? लगभग जीरो है। सोच लो आराम से, क्या प्रोबेबिलिटी है किसी स्टूडेंट के वहां से डार्ट फेंकने की ताकि वो डार्ट एग्जैक्टली इस पॉइंट पर आके लगे? पिला रहा नहीं आ रहा? जीरो है, नहीं है क्या? हाँ ना बोल दो सही। ठीक है, तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ लाखों बच्चे खड़ा कर दूं तो उसमें से कोई भी एग्जैक्टली इस जगह को नहीं मार सकता? तो जो हो सकता है इक्का दुक्के का तुक्का लग जाए, इससे मारा है। तो हम यही तो कह रहे हैं कि किसी चीज की होने की प्रोबेबिलिटी अगर जीरो है, मैं कह रहा हूं कि रैंडमली अगर एक बंदा वहां से अगर डार्ट फेंके तो उसको एग्जैक्टली इस पॉइंट पे हिट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? जीरो है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा कभी हो ही नहीं पाएगा। हाँ, अगर मैं लाखों बच्चे ले लूं तो उसमें से हो सकता है एक बंदे का लग जाए, बट किसी का तो लगा। मतलब भले ही इसकी प्रोबेबिलिटी जीरो है, बट ये हो तो सकता है। भले ही इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? जीरो है, लेकिन ये हो तो सकता है ना। तो किसी चीज की प्रोबेबिलिटी जीरो होना इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो कभी हो ही नहीं सकता। समझ में आ रहा है? हाँ, ऐसा होगा कि अगर तुमने इस काम को लाखों बार किया तो एक दो बार होगा, बट होगा तो सही। इस बारे में क्या बोल रहा हूं? आया नहीं आया? थोड़ा बताया।
तो ये मत कहना कि किसी चीज की प्रोबेबिलिटी अगर जीरो है, मान लो मैंने कह दिया कि मधुर का सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी जीरो है, मान लो कह दिया, लेट्स सपोज, तो इसको तो ये थोड़ी कि हो ही नहीं सकता, हो सकता है तुक्का लग जाए, हो सकता है किसी के बगल में बैठ जाए, हो सकता है पढ़ने लग जाए, हो सकता है पढ़ने लग जाए, कुछ भी हो सकता है। तो किसी चीज की प्रोबेबिलिटी जीरो होना मतलब ये नहीं कि वो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। हाँ, अगर तुम इसको लाखों बार करो, लाखों अल्टरनेट यूनिवर्स है, लाखों अल्टरनेट यूनिवर्स में एक मधुर है जो बिल्कुल मक्कार है, कहीं नहीं पड़ता, और हो सकता है एक आध किसी यूनिवर्स में उसका हो जाए। समझ में क्या कह रहा हूं? एग्जाम्पल है बस, हाँ, थोड़ा बताया। शांत जाओ। मान लो कोई अगर श्योर इवेंट है, मान लो अगर कोई श्योर इवेंट है, तो श्योर इवेंट कौन से होंगे? ऐसा इवेंट जिनकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? वन। ऐसे इवेंट जिनकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? वन। ठीक है, सेम लॉजिक, अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी वन है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा ही होगा। किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर वन है, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा होगा ही होगा। ठीक है, एग्जाम्पल लिखना बड़ा सिंपल सा। मान लो आपने एक डाइस सोचा, ओ उसको थोड़ा कम कर देना है सर, जहां नीचे वाला तार लगा ना उसका थोड़ा सा हल्का सा, नहीं नहीं नीचे, हल्का सा, बहुत ज्यादा। हेलो, हेलो, कम और कम, बस, हेलो हेलो, ठीक है। कम करना, शांत, हेलो हेलो, हाँ, बस इधर रहने दो। आ रही थी आवाज? मान लो, शांत जाओ, a coin is tossed, what is the probability that, what is the, it shows either head or tail। एक कॉइन को हमने टॉस किया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसमें या तो हेड या तो टेल आए? वन। तुम्हारा इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? वन। मानते हो? तो अब अगर मान लो मैं एक सिक्का उछालूं, तो क्या ये कहते हो कि ये चीज हमेशा होगी होगी? तो हो सकता है वो सिक्का एकदम से स्टैंडिंग उसमें गिर जाए, हो सकता है। हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि ऐसा लाखों केस में अगर मैं लाखों बार सिक्का उछालता, हो सकता है एक दो बार ही ऐसा हो, बट हो तो सकता है। और हो सकता है वो केस अगली बारी में ही हो जाए, वो जो एक दो बार होना है वो हो सकता है अगले टॉस में हो जाए। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूं, किसी चीज की प्रोबेबिलिटी अगर वन है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अगली बार जब मैं वो चीज करने वाला हूं तो वो चीज होगी ही होगी। हो सकता है वो लाखों में से जो एक दो बार वो नहीं हो रहा था वो उसी बार में आ जाए। इसे में आ रहा है? नहीं है क्या? ठीक है ना, पक्का है? ये भी सीख गए। अब से समझते हैं प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या देखते हैं। मान लो मैंने कहा
ग्वालियर में, ठीक है, ग्वालियर में बारिश के दिनों में किसी भी दिन, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनिंग इन ग्वालियर इन सम रैंडम रेनी डे मानसून डे इस 4/7, ठीक है। ग्वालियर में मान लेते हैं किसी भी बारिश के मौसम में किसी भी रैंडम दिन बारिश होने की मान लेते हैं प्रोबेबिलिटी कितनी है, 4/7, 4/7 है, ठीक है। बोलो, तुम और मैं मान लो शर्त लगा रहे हैं, तुम और मैं क्या लगा रहे हैं, शर्त लगा रहे हैं कि आज बारिश होगी कि नहीं होगी, शर्त लगा रहे हैं ना, 5 से 5 हो गया ना, हाँ, लाए हो कि नहीं लाए हो तो बोले, चलो, बस बहुत है वाले, चलो। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनिंग इन ग्वालियर इन रैंडम रेनी डेज कितना, 4/7। इसका मतलब क्या है, हर 7 दिन में से 4 दिन बारिश होती है, होती है, ठीक है। मान लो मंडे को अपने शर्त लगाई, मंडे को अपने शर्त लगाई, तुमने कहा कि बारिश होगी, मैंने कहा बारिश नहीं होगी, तुम बारिश होने पे लगा रहे हो क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, चालाक हो, समझ गया। तुमने कहा कि बारिश होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, 7 दिन में से 4 दिन बारिश हो रही, 3 दिन बारिश नहीं हो रही, तुमने शर्त किस लगाई, सर बारिश होगी, मैंने कहा बारिश नहीं होगी, ठीक है। शर्त लगाई, मंडे को बारिश नहीं हुई, ठीक है ना, ये तो कह रहा है 7 में से 4 दिन बारिश होगी, मंडे को बारिश नहीं हुई। ट्यूसडे आया, तुमने कहा सर अब से शर्त लगाओ, मैं ठीक है, ट्यूसडे को शर्त लगाया, ट्यूसडे को बारिश नहीं हुई, ठीक है। तुमने कहा सर अब 1,000 की लगाते हैं, ठीक है। वेडनेसडे की बारिश लगाई, वेडनेसडे की बारिश नहीं हुई, शांत। अब बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, अब बताओ अगले दिन तुम कितने की शर्त लगाओगे, तुम्हारे पास जितने पैसे होंगे तुम सब ले आओगे, सर मैं ऑल इन करता हूं, ऑल इन करता हूं मैं, पूरी संपत्ति संपत्ति सब लेके आ जाओगे कि सर 7 दिन में से 4 दिन बारिश होनी होनी है, 3 दिन नहीं हुई, अब चौथा दिन आ गया, अब पक्का बारिश होगी ही होगी। तो क्या इसका मतलब ये है कि अगले दिन पक्का बारिश होगी, ये समझ आया कि ये समझना, ये नहीं कह रहा कि हर 7 में से 4 दिन बारिश होगी, ये नहीं कह रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि हर 7 में से 4 दिन बारिश होगी, तो 3 दिन में बारिश नहीं हुई तो ले आओ सारे पैसे, अब तो सर लुट गए, समझ गए ना, ऐसा नहीं है। ये कह रहा है कि अगर तुमने ग्वालियर का अब तक का लाखों सालों का डेटा देखा, लाखों सालों का डेटा देखा, तो उसमें अमूमन ऐसा लगा कि 7 लाख दिनों में से लगभग 4 लाख दिनों में बारिश हुई थी, लगभग 7 लाख दिनों में से 4 लाख दिनों में बारिश हुई थी। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये नहीं कि अगले 7 दिन में भी वो एग्जैक्टली यही पैटर्न फॉलो करे, हो सकता है इस साल बारिश ही ना हो और अगले साल हो सकता है 7 दिन बारिश हो जाए, तो एवरेज लेने के बाद ये आ जाए। पिछला मैं क्या बोल रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि भाई कोई भी रैंडम तुम 7 दिन लोगे तो उसमें से भाई 4 दिन बारिश होगी, 3 दिन पक्का बारिश नहीं होगी, तो ये 3 दिन बारिश नहीं हुई तो अगले 4 दिन पक्का बारिश होगी, तो ऐसा होता तो मैं करोड़पति बन जाता, शर्त लगा लेते किसी भी, ठीक है ना। अभी भी चौथे दिन भी बारिश होगी कि नहीं होगी उसकी प्रोबेबिलिटी अभी भी समझना 4/7 ही रहेगी, अगले दिन भी बारिश होगी कि नहीं होगी उसकी प्रोबेबिलिटी अभी भी कितनी होगी, 4/7 ही रहेगी, समझ आ रहा है। ये डेटा तब ट्रू है जब तुम एक्सपेरिमेंट को कई बार परफॉर्म करते हो, जब तुम एक्सपेरिमेंट को 7 लाख बार परफॉर्म करोगे तो तुम्हें रिजल्टेंट आसपास दिखेगा, लगभग 4 लाख दिनों में बारिश हो रही होगी, बट कब, जब तुम इस एक्सपेरिमेंट को कई बार परफॉर्म कर रहे हो तब। तुम वही देख लो ना, कॉइन टॉस करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, कॉइन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1/2 होती है, होती कि नहीं होती, मतलब हर 2 में से एक टॉस में हेड आना चाहिए,
विराट कोहली बहुत टॉस हारता था। तो जो विराट कोहली पहले मैच में गया, उसने हेड बोला, नहीं आया। दूसरे में गया, हेड बोला, नहीं आया। तीसरे में गया, हेड बोला, नहीं आया। अगले साल उसने रोहित से शर्त लगाई, अगले मैच में उसने रोहित से शर्त लगाई, भाई इस बार तो मैं टॉस जीतूंगा ही जीतूंगा। ऐसा क्यों? भाई लगातार 3 बार से हेड आ रहा है, और हेड आने की प्रोबेबिलिटी लगभग 1/2 थी, तो हर 4 में से कम 2 बार तो हेड आना चाहिए। हर 4 टॉस में कम से कम 2 बार तो हेड आना चाहिए। 3 बार टेल आया, तो चौथे में तो पक्का हेड आना ही आना है। तो अब तो मैं पक्का जीतूंगा आज, तो लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन सोचो अगले टॉस में भी हेड आएगा कि टेल, उसकी प्रोबेबिलिटी अभी भी समझना 1/2 ही रहेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं कि 3 लगातार हेड आए तो वह अगले में टेल और हेड आने की चांसेस बढ़ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। समझ में आ रहा है? हाँ, अगर मैं इस एक्सपेरिमेंट को करोड़ों बार कर दूं, करोड़ों बार कॉइन को टॉस कर दूं, तो हो सकता है उसमें कभी ऐसे भी सिचुएशन हो कि लगातार 10 टेल आ रहे हो, फिर हो सकता है लगातार 20 हेड आ जाए। तो चीजें कंपनसेट होकर फाइनली 1/2 को अप्रोच करेगा। तुम सोचो कि 10-12 बार तुम इस एक्सपेरिमेंट को करोगे और लगभग 1/2 रिजल्ट पालोगे, ऐसा नहीं होने वाला। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? ठीक है, बताया। ठीक है, आगे चलें। आगे देखा, तो बताया। अगले लिखते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, समझना? Two events are said to be two events are said to be mutually exclusive if A intersection B is equal to 5। सेट्स याद है? सेट्स याद है? इंटरसेक्शन, यूनियन, कॉम्प्लीमेंट, याद है ना भाई? दो इवेंट्स, सर इवेंट बेसिकली सेट ही तो होता है। इवेंट बेसिकली क्या होता है? सेट होता है। तो यहां मैं दो इवेंट की बात कर रहा हूं, इवेंट ए एंड इवेंट बी। दो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तब कहलाते हैं जब उनका इंटरसेक्शन कितना हो? 5 हो, मतलब उसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो। और प्रोबेबिलिटी की भाषा में अगर बात करी जाए तो टू इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अगर उन दोनों के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी 0, उन दोनों के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी 0 है। दो इवेंट्स को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब कहेंगे? जब दोनों के एक साथ के होने के चांसेस 0 है। एग्जांपल देखो, ठीक है। वन डाइस इज रोल्ड, वन डाइस इज रोल्ड। इवेंट ए क्या है? आउटकम इज प्राइम, आउटकम इज प्राइम। इवेंट बी क्या है? आउटकम इज कंपोजिट, आउटकम इज कंपोजिट। तो अगर तुम ए सेट बनाओगे तो ए सेट में क्या क्या आएगा? आउटकम इज प्राइम, तो कौन कौन सा आएगा? 2, 3 और 5। बी सेट में कौन कौन सा आएगा? कंपोजिट, कौन कौन सा आएगा बताओ? 4 और 6 बनाएगा, नहीं आएगा? 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। समझ में आ रहा ना? तो अगर यहां से अगर तुम देखोगे तो ए इंटरसेक्शन बी तुम्हारा कितना आएगा? 5। ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा? 5। या अगर प्रोबेबिलिटी की भाषा में अगर कहा जाए तो ए और बी के दोनों के एक साथ अकर होने के चांसेस कितने? 0। तुमने एक बार डाइस को रोल किया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि इसमें प्राइम और कंपोजिट एक साथ आ जाए? नहीं हो सकता ना?
समझ में मैं क्या कह रहा हूं? तो इन टाइप के इवेंट्स को, ठीक है, तो हम लोग क्या कहेंगे, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। मैं दो ऐसे इवेंट्स जिनका इंडिकेशन कितना आ जाए, 5 आ जाए, या जिनके एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाए, 0, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहते हैं। क्रिकेट मैच सोनी लाइव पर एक्सक्लूसिव आता है, एक्सक्लूसिव मतलब सोनी लाइव पे आ रहा है तो कहीं और पक्का नहीं आएगा, यही तो कह रहा हूं, लाइव एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव ये ना लाइव का, इसका मतलब तुम्हें और कहीं नहीं मिलने वाला, यहीं आ जाओ। तो बता रहा है नहीं आ रहा, कुछ तो बोल दो, बन रहा है ना? अगली ना, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। Two or more events are said to be mutually exhaustive. Two or more events are said to be mutually exhaustive if A union B is equal to sample space. Two or more events are said to be mutually exhaustive अगर उनका यूनियन लेने पर सैंपल स्पेस आ जाए, अगर उनका यूनियन लेने पे क्या आ जाए, सैंपल स्पेस, तो उन दो इवेंट्स को हम लोग क्या कहेंगे, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव कहेंगे, ठीक है? या प्रोबेबिलिटी की भाषा में कि अगर मैं दोनों का यूनियन की प्रोबेबिलिटी निकालूं तो वो कितना आएगा, 1, ठीक है? जैसे पिछले एग्जांपल में, पिछले केस में अगर हमने एक डैश को रोल किया, अगर हमने एक डैश को क्या किया, रोल किया, ए इवेंट है, आउटकम इज ग्रेटर देन 4, बी इवेंट है, आउटकम इज लेस देन इक्वल टू 3, तो आउटकम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो 4 5 6 इसमें आएगा, आउटकम इज लेस देन इक्वल टू 3, 1 2 3 इसमें आएगा, और अगर मैं ए यूनियन बी अगर लूंगा तो सोचो पूरा सैंपल स्पेस 1 से लेकर 6 आएगा, पूरा सैंपल स्पेस 1 से लेकर 6 आ जाएगा। Therefore, A and B are mutually exhaustive events. A and B are mutually exhaustive events. बेसिक डेफिनेशन में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव माने दो इवेंट्स का कंडीशन कितना आ जाए, 5, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव माने दो इवेंट्स का यूनियन कितना आ जाए, S। थोड़ा बताया, चलो क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन के साथ है, मान लो होता, if three coins are tossed, if three coins are tossed, A इवेंट है, at least one shows head, इवेंट B है, at most one shows tail, इवेंट C है, ठीक है?
आइदर वन टेल और ऑल टेल। ठीक है, ये मैंने तुम्हें एक रैंडम एक्सपेरिमेंट दिया, उसके करस्पॉन्डिंग मैंने 3 इवेंट्स दिए। अब हमें पता करना है कि इसमें से कौन से 2 पेयर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और कौन से 2 पेयर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव है, ए बी, ए सी एंड बी सी। ठीक है ना? तो अगर तुम्हें कुछ ना समझ में आए तो सीधा हर एक के लिए सेट लिख दो, हर एक के करस्पॉन्डिंग सेट लिख दो। सैंपल स्पेस तो तुमको पता ही है, सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स आएंगे? 8, पता है ना? एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, टी टी एच, टी एच टी, एच टी टी और टी टी टी। क्या था? अब ए सेट लिखते हैं, एटलीस्ट वन शो सेट, कम से कम एक में हेड आए, कम से कम एक में हेड आए। तो सोचो ये 7 आ जाएंगे, तो ए में क्या जाएंगे? ये 7। ठीक है, मैं लिख दूं क्या दोबारा? समझ जाओगे ना? कितने एलिमेंट आएंगे? 7। बी में कितने आएंगे? एटमोस्ट वन टेल। इसका मतलब क्या है? ज्यादा से ज्यादा एक टेल आए, ज्यादा से ज्यादा एक टेल आए, मतलब या तो एक भी टेल ना आए या एक ही टेल आए, या तो एक भी टेल ना आए, या तो एक भी टेल ना आए, या एक ही टेल आए, या एक ही टेल आए। मैं सी क्या है? या तो एक ही टेल आए या तीनों टेल आए, या तो एक ही टेल आए या तीनों टेल आए, या तीनों टेल आए ये एक ही टेल आए। चला, अब बताओ ए और बी, बताओ क्या एक्सक्लूसिव है कि नहीं है? क्या ए और बी एक्सक्लूसिव है कि नहीं? एक्सक्लूसिव माने इनका इंटेंशन क्या पाई है कि नहीं है? इनका इंटेंशन पक्का पाई नहीं है, तो एक्सक्लूसिव नहीं है। एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टिव होने के लिए इन दोनों का यूनियन लेने पर क्या आना चाहिए था? सैंपल स्पेस। तो देखो ए में एक ही टर्म मिसिंग है, कौन सा वाला? ये वाला। क्या वो इसमें आया क्या? तो सैंपल स्पेस भी नहीं बन पाया। ए और सी बताओ एक्सक्लूसिव है कि नहीं? एक्सक्लूसिव नहीं है। एग्जॉस्टिव, ये देखो इसमें टीटीटी नहीं आया और टीटीटी यहां आ चुका है। बी और सी एक्सक्लूसिव, एच एच टी, एच एच टी एक्सक्लूसिव नहीं है। एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टिव नहीं है ना? देखो टीटीएच वाले कहां है? टीटीएच वाले ना तो इसमें है ना तो इसमें है। देखो टीटीएच वाले ना तो इसमें है ना तो इसमें है, तो एग्जॉस्टिव नहीं है। बिल्कुल याद रहा। तो दिक्कत आ रही क्या? हम्म? आया था? कुछ तो बोल दो और देखें। चलो और बताना। ठीक है, और बता।
2 cards are drawn. 2 cards are drawn. Come on. Back off. 52 cards simultaneously. ठीक है, ए इवेंट है, होता रेड, बी इवेंट है, वन इज स्पेड, सी इवेंट है, ठीक है, वन इज रेड कार्ड, वन इज ब्लैक कार्ड. क्वेश्चन क्या है? दो कार्ड्स हमने निकाले एक पैक ऑफ कार्ड से. ए इवेंट कब अकर होगा? जब दोनों पत्ते कैसे होंगे? रेड. बी इवेंट कब अकर होगा? जब उनमें से एक क्या होगा? स्पेड. वन ऑफ देम इज स्पेड. सी इवेंट कब अकर होगा? जब एक रेड कार्ड निकलेगा और एक ब्लैक कार्ड निकलेगा. समझ में क्या कर रहा हूं? कुछ तो बोल दो. अब थोड़ा दिमाग लगाओ और बताओ, एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव, ए और बी, क्या ए और बी एक्सक्लूसिव है कि नहीं? तो ए और बी एक्सक्लूसिव है कि नहीं है? एक्सक्लूसिव कब होते हैं? जब दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती तब एक्सक्लूसिव होते हैं. क्या ये दोनों चीजें एक साथ हो सकती हैं? क्या ये दोनों इवेंट एक साथ हो सकते हैं? ये इवेंट कब होता? जब दोनों रेड होते. जब दोनों रेड होते तब ये इवेंट होगा. ये इवेंट कब होगा? जब उसमें से एक स्पेड होगा. तो अगर सोचो ये हुआ है, अगर एक स्पेड आया है तो पक्का दोनों रेड कैसे हो सकते हैं? अगर एक स्पेड आया है तो पक्का दोनों रेड नहीं हो सकते. सोच लो. और अगर दोनों रेड कार्ड हैं तो पक्का ये नहीं हो सकता. अगर स्पीड तो पता ना स्पीड क्या होता है? बस स्पीड ही नहीं पता क्या? ओके, हाँ ठीक है ठीक है. और क्या होता है? ठीक है, बस आराम से. स्पीड क्या होता है? स्पीड, क्लब, डायमंड. आराम से आराम से. ठीक है, शांत जाओ. सब पता है तुम लोगों को. ठीक है, ये दोनों ब्लैक कलर के होते हैं, ये दोनों रेड कलर के होते हैं. इसके 13 पत्ते होते हैं, इसके भी 13, इसके भी 13, इसके भी 13. ठीक है, ठीक है. एस 2 3 अब तो कितना? 10. जे क्यू के, ये तीनों कैसे होते हैं? फेस कार्ड. तो हम लोग क्या कहते हैं? फेस कार्ड. जैसे फोटो बनी होती है. ठीक है, तो टोटल रेड कार्ड कितने होते हैं? टोटल रेड कार्ड कितने होते हैं? 26. 13 इसके, 13 इसके. टोटल फेस कार्ड, हर एक में 3 3 फेस कार्ड होंगे, 12. ठीक है, एस कितने होते हैं? 4. किंग कितने होते हैं? किंग कितने होते हैं? 4. ठीक है ना. इनको हम लोग कहते हैं डिनोमिनेशन. ये जो नंबर लिखा होता है नंबर, इसको क्या कहते हैं? डिनोमिनेशन. ठीक है, और इनको हम लोग कहते हैं सूट्स. जैसे मैं पूछूं कि डायमंड का जो एस है, डायमंड का जो एस है उसका सूट क्या है? सूट क्या है? डायमंड. और डिनोमिनेशन कितना है? 1. डिनोमिनेशन मतलब नंबर, सूट माने
समझ गया ना? ये है क्या? तो स्पेड माने क्या? ब्लैक कार्ड होता है। स्पेड और क्लब कैसे होते हैं? ब्लैक। हार्ट और डायमंड कैसे होते हैं? रेड। अच्छा, तो इसमें क्या था, अगर दोनों पत्ते रेड कार्ड है, अगर दोनों पत्ते रेड कार्ड है तो स्पेड का पक्का नहीं हो सकता, और अगर उनमें से एक स्पेड है तो दोनों रेड नहीं हो सकते। तो सिंपल से क्या दोनों इवेंट एक साथ हो सकते हैं? नहीं हो सकते। देयरफॉर दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। चलो, एग्जॉस्टिव का क्या? क्या ये दोनों इवेंट्स म्यूचुअली एग्जॉस्टिव होंगे? अगर नहीं होंगे तो कौन सा केस बच जाएगा? तो क्या ये दोनों इवेंट्स मिलकर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव होंगे कि नहीं होंगे? सोचो, दोनों रेड कार्ड इसने दे दिए, दे दिया ना? सोचो दोनों ब्लैक कार्ड ही दे देगा, एक स्पेड है तो हो सकता है अगला रेड हो जाए। उसने ये तो कहा कि एक स्पेड होना चाहिए, अगला कुछ भी हो जाए। एक रेड और एक ब्लैक वाला ही दे देगा, दोनों ब्लैक वाला भी ही दे देगा। क्या कोई कैसे जो उसमें बच रहा है? सही सोच रहे हो? सोचो, दोनों क्लब हो जाए, दोनों क्लब हो जाए, वो किस कौन देगा? वो ये तो देखने से रहा, दोनों पत्ते क्लब के, वो इसमें तो मिलने से रहे, और वो इसमें इस भी मिलने से रहे, क्योंकि इसमें कम से कम एक स्पेड तो होना चाहिए। तो जब दोनों क्लब निकलते, वो वाले केस ना तो इसने दिए ना तो इसने दिए। ये सोच पा रहे हो? सर, जब दोनों क्लब के कार्ड निकलते, वो केस ना तो ये दे पा रहा है ना तो ये दे पा रहा है। नहीं है क्या? मीन्स सोचो, ये वाले केस बच गए, मतलब ये दोनों मिलकर पूरा सैंपल स्पेस कवर नहीं कर पाए, मतलब ये म्यूचुअली एग्जॉस्टिव नहीं होंगे। ये नहीं है क्या? सोचो, लिख लो यहां पे, बोथ क्लब वाला केस मिसिंग है। बोथ क्लब, ये केस मिसिंग है। थोड़ा बहुत ए और सी का बताओ। ए और सी बोथ आर रेड, और ये क्या कह रहा है? वन इज रेड एंड वन इज ब्लैक। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि नहीं है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि नहीं? बस ये सोचो कि क्या ये अगर हुआ तो क्या ये हो सकता है कि पक्का नहीं होगा? अगर तुमने दो कार्ड निकाले और दोनों रेड आए, तो क्या ये इवेंट हो सकता है? ये इवेंट कैसे हो सकता है? और अगर मान लो एक रेड और एक ब्लैक आया, मतलब ये इवेंट अगर हो गया, तो क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता। वैसे अगर ये हुआ तो ये नहीं हो सकता, ये हुआ तो ये नहीं हो सकता, मतलब इनडायरेक्टली दोनों एक साथ कभी नहीं हो सकते। एक्सक्लूसिव तो पक्का है। एग्जॉस्टिव है कि नहीं? एग्जॉस्टिव है कि नहीं? सोचो, तुम अगर एक पैक ऑफ कार्ड में से दो कार्ड निकाल रहे हो तो पॉसिबिलिटी क्या क्या है? सोचो, सैंपल स्पेस क्या कर सकता है? या तो दोनों रेड हो जाए, या दोनों ब्लैक हो जाए, या एक रेड और एक ब्लैक हो जाए। ये तीनों पॉसिबिलिटी आ सकती है ना? इसने कौन कौन से केस कर लिए? दोनों रेड वाला केस कर लिया। इसने कौन सा केस कर लिया? एक रेड और एक ब्लैक। बट सोचो, ये वाला केस ना तो ये कवर कर पाएगा ना तो ये कवर कर पाएगा, इसी पक्का म्यूचुअल एग्जॉस्टिव नहीं। नहीं आ रहा? पक्का है? बी और सी एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव है कि नहीं है? सोचो, हो सकता था वन स्पेड, हो सकता है अगला पत्ता रेड का निकल जाए, इसमें इसने ये तो कही एक स्पेड होना चाहिए, हो सकता है दूसरा पत्ता रेड का हो, तो उसमें ये भी हो जाएगा ये भी हो जाएगा। इसे एक्सक्लूसिव पक्का नहीं है। एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टिव। दोनों रेड वाला केस कौन दे रहा है?
दोनों रेड वाला केस, ना तो इसने दिया ना इसने दिया, एग्जॉस्टिव कैसे होगा? सोच लो, बोथ रेड वाला मिसिंग है, बोथ रेड कार्ड वाला केस मिसिंग है। नहीं है क्या? हाँ ना, कुछ तो बोल दो। प्रोफेसर मैम, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव क्या होता है? आगे चले। आए तो पक्का? चलो अगले लिखते हैं, सेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ठीक है, ठीक है। सेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखते हैं। तो जितने भी हम लोगों ने सेट में लॉजिक सीखे थे, सबके सब एज इट इज यहां काम करेंगे, एज इट इज। याद करना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इन बी कितना था? कितना था? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कितना, ए इंटरसेक्शन बी सेट। ये हम करते थे, बोलो कुछ तो। कितने ज्यादा ना? क्यों करते थे माइनस? क्योंकि जो ए इंटरसेक्शन बी वाले एलिमेंट्स थे वो यहां भी काउंट हो गए, यहां भी काउंट हो गए, तो वो दो बार काउंट हो जाते थे, तो एक बार उनकी काउंटिंग हम लोग को कम करना पड़ता था। याद है? अगर मैं दोनों साइड सैंपल स्पेस से डिवाइड दे दूं, अगर मैं दोनों साइड क्या करूं, सैंपल स्पेस से क्या दे दूं, डिवाइड, तो ये कितना देगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, एन ए अपॉन एन एस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो चला, इसलिए मैं कह रहा हूं कि सेट में हम लोगों ने जितने भी फॉर्मूले पढ़े थे वो एज इट इज काम करेंगे। पिछला ने क्या किया, सिंपली पूरे में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस से डिवाइड दे दिया। नहीं है ना? थोड़ा होता है पक्का? कुछ तो बोल दो। तो शायद अब तुम बता सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी कितना होगा? क्या बताओ? पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। याद तो है ना सेट वाले लॉजिक? ठीक है, और ध्यान दो, पी ऑफ ए बार, ए बार मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट, पी ऑफ ए बार मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट। या ऐसा कहूं, ए के ना होने की प्रोबेबिलिटी, पिछला इसको कैसे पढ़ सकते हैं, ए के ना होने की प्रोबेबिलिटी। तो जो अगर किसी के होने की प्रोबेबिलिटी अगर 1/3 है, किसी के अगर होने की प्रोबेबिलिटी अगर 1/3 है, तो ना होने की कितनी होगी? 2/3। मीन्स बेसिकली क्या, 1 माइनस का होने की प्रोबेबिलिटी। कॉमन सेंस है?
किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? टोटल 1 माइनस उसके होने की प्रोबेबिलिटी। किसी के होने की प्रोबेबिलिटी अगर 1/3 है तो ना होने की कितनी होगी? 1 माइनस 1/3, 2/3। वही तो तुम लोग कर रहे हो। आ रहा नहीं आ रहा? ठीक है, तो जरा जैसे हम लोग वेन डायग्राम देखे थे, जो हमने वेन डायग्राम सीखे थे वो भी इसमें काम करेंगे। अगर हम प्रोबेबिलिटी की भाषा में अगर बात करें तो ये टोटल क्या है? यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? यूनिवर्सल सेट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1। यूनिवर्सल सेट के होने की प्रोबेबिलिटी 1 होगी। ये सर्कल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये सर्कल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, या दोनों के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी? दोनों के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी। यार है ना? ये सब तो चलो क्या लिखो इसको? प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या? या तो इसको लिख दो पी ऑफ ए माइनस का कितना? पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। पी ऑफ ए में से ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दो। और कुछ? जहां पर ए हो रहा है एंड बी नहीं हो रहा है, वो हिस्सा जहां ए हो रहा है एंड बी नहीं हो रहा है, बताया था। बहुत आएगा, बहुत सीख लो, ये कह रहा हूं। जहां पे ए हो रहा है एंड बी नहीं हो रहा, इस वाले एरिया को कैसे लिख सकते हैं? और इस वाले को क्या लिखेंगे? जहां बी हो रहा है एंड ए नहीं हो रहा। नहीं आ रहा क्या? और जो बाहर का रीजन है इसको, जहां ए भी नहीं हो रहा एंड बी भी नहीं हो रहा, जहां ए भी नहीं हुआ एंड बी भी नहीं हुआ। भूल गए क्या? कुछ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो बताया जैसे मान लो होता पी एस वैल्यू कितना? 2/3। पी बी वैल्यू कितना? 1/2। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कितना? 1/3। ठीक है ना? फाइन। पहला पी ऑफ ए एंड बी, पी ऑफ this P of A and B bar। अली पूछो थे सिंपली किस क्वेश्चन हो गया? वेन डायग्राम का। इसको वेन डायग्राम सॉल्व कर ले। बोलो। तो वेन डायग्राम सॉल्व करते तो बताओ किसको क्या लिखो? तो ध्यान देना, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1। टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1। मानते हो? पी ऑफ ए पता है, पी ऑफ बी पता है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पता है, तो पी ऑफ ए यूनियन बी के लिए तो डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। कौन सा? बोलो। पी ए प्लस पी बी माइनस का कितना? पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बोलो। तो पी ऑफ ए कितना? 2/3। पी ऑफ बी कितना? 1/2। और ये कितना? 1/3। आ रहा है नहीं आ रहा?
तो ये कितना आएगा 2/3 प्लस 1/6, बोलो तो कितना आएगा 5/6। तो P ऑफ A यूनियन B कितना आता 5/6, नहीं? हाँ नाम बोल दो। ठीक है, चलो इसको हम इससे भी कर सकते थे, जरूरी नहीं कि वहीं से करो। तो तुम बता सकते हो कि 2/3 कौन सा एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है? पूरा ए, सिर्फ इंडिपेंडेंट वाला? ठीक है, P ऑफ ए पूरा 2/3 है, मीन्स ये पूरा तुम्हारा कितना होगा 2/3। बी पूरा 1/2 है, तो ये पूरा सर्कल कितना होगा 1/2। और ए इंटरसेक्शन बी मतलब ये वाला पार्ट कितना है 1/3, ये वाला पार्ट कितना 1/3। ये पूरा 1/2 था, ये 1/3 है, तो ये पार्ट कितना होगा 1/2 माइनस 1/3, 1/2 माइनस 1/3 मतलब कितना 1/6। ये पूरा 2/3 है और ये 1/3 है, तो ये कितना होगा 1/3। और टोटल 1/6 प्लस 1/3 1/2 प्लस 1/3 5/6, तो बाहर का कितना आएगा 1/6, बाहर का कितना आएगा 1/6। ये वेन डायग्राम फिल करना आता है। तो ए इंटरसेक्शन बी बार ये कौन सा है? जहां ए हो रहा है एंड बी नहीं हो रहा, मतलब ये वाला हिस्सा तो है। तो इसकी वैल्यू तुम्हारी कितनी आएगी 1/3, इसके लिए कितनी आएगी 1/3। ऐसा बहुत कुछ तो पक्का है। अब बचता ही वाला पार्ट, इसको कैसे करते थे? तो पहले ये देखो कि ये वेन डायग्राम में कौन सा एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वेन डायग्राम में कौन सा एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसके लिए हमें क्या चाहिए ए यूनियन बी बार, क्या चाहिए ए यूनियन बी बार। तो याद करो यूनियन में क्या करते थे, ए ने जो जो एरिया दिया वो तो ले ही लो, प्लस बी बार ने जो एक्स्ट्रा दिया वो भी रख लो। यूनियन मतलब समझ गए ना, दोनों मिलजुल के जो एरिया दे रहे वो ले ले। तो ए ने कौन कौन सा एरिया दिया, ये वाला। बी बार ने कौन सा एरिया दिया, तो ये बी था, बी के बाहर का ये दिया, वो तो आ ही चुका है। और बाहर वाला पिछला। तो ए यूनियन बी बार में ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, बस क्या नहीं आया ये, तो बस यही तो नहीं आया। तो कितना आएगा टोटल में से बस 1/6 माइनस कर दो 5/6। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने पहले ये समझा कि ये कौन सा एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो कैसे किया, इसने जो एरिया दिया वो रख लिया, प्लस इसने जो एरिया दिया वो भी रख लिया। इंटरसेक्शन में क्या करते थे, दोनों का कॉमन एरिया ढूंढते थे। बट यूनियन में क्या करते थे, इसने जो दिया वो भी रख लो, इसने जो दिया वो भी रख लो। नहीं आया हो? आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है ना?
निकालो। 7/8 है ना। ठीक है, ये दिख रहा है क्या? दिख रहा है, दिख रहा। टू कार्ड्स हमने ड्रॉ किए। ए बोथ आर रेड, बी बोथ आर ब्लैक, सी वन रेड वन ब्लैक, है ना। सेम एग्जॉस्टिव एंड एक्सक्लूसिव। क्या था मार्केट?
होगी क्या? हुई कि नहीं हुई? पहले वो चल देख ले, बेटा तू किसको, चल देखो, तुम्हें सबसे पहले तो एरिया पहचानना आना चाहिए कि कौन सा किस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो ये सबसे इजी है, कौन सा एरिया बताओ, जहां बी हो रहा है एंड ए नहीं हो रहा, बी हो रहा है एंड ए नहीं हो रहा, बताइए यार ये कितना, 1/8, टोटल कितना होता है, ये भी इजी है, जहां ए भी नहीं हो रहा एंड बी भी नहीं हो रहा, मतलब बाहर का कितना, 1/3, बाहर का कितना, 1/3। अब इसको देखते हैं, ए बार यूनियन बी बार, इसमें फील नहीं आ रही क्या है, तो यूनियन है, तो इसने जो जो एरिया दिया वो तो रख ही लो, ए बार ने ए के अलावा, ए के अलावा ये और ये था, ए बार ने कौन सा एरिया दिया, ए के बाहर का ये और ये, बी बार ने कौन सा दिया, बी के बाहर का, बी के बाहर का ये और ये, तो ए बार यूनियन बी बार में क्या आ गया, दिस प्लस दिस, तो कौन सा नहीं आया, सिर्फ यही तो नहीं आया, तो सिर्फ इसको छोड़ के पूरा आ गया, तो सिर्फ इसको छोड़ के पूरा 5/6 है, तो पक्का ये कितना होगा, 1/6 होगा, दूसरा, और ये टोटल 1 है, तो ये कितना आएगा, 1 माइनस का 1/6 प्लस 1/3, 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/8, तो 1 माइनस 1/2 1/2, माइनस का कितना 1/8, तो 4/8, तो ये कितना आएगा 3/8, तो ये कितना आएगा तुम्हारा 3/8 आएगा, तो बताया, पक्का कैसा नहीं आ रहा क्या, तो P ऑफ A क्या आएगा, 3/8 प्लस 1/6 कितना आ रहा है, 13/24, P ऑफ B 1/6 प्लस 1/8 27/24, A यूनियन B इसको हटा के 2/3, 2/3, A बार यूनियन B, ए बार यूनियन बी, तो बी ने जो दिया वो तो रख ही लो, और ए बार ने कौन सा दिया, ए के अलावा ये और ये, तो टोटल माइनस दिस, तो टोटल माइनस 3/8, मतलब कितना 5/8 आया, 5/8 आ रहा है, टोटल माइनस दिस आया ना, और ये कितना 3/8 है, तो 1 माइनस 3/8 5/8, चेक कर लो, समझाओ, ये आया नहीं आया, कुछ तो बोलो, अभी चले इसको, तो बोथ आर रेड बोथ आर ब्लैक, एक्सक्लूसिव होगा, एग्जॉस्टिव, क्योंकि एक रेड और एक ब्लैक वाला केस ना इसने दिया ना तो इसने दिया, एक रेड और एक ब्लैक आ जाए, वो ना यहां से मिला ना तो यहां से, यार नहीं आ रहा, बोथ ब्लैक 1 रेड 1 ब्लैक एक्सक्लूसिव होगा, बट दोनों रेड वाला केस, दोनों रेड वाला केस नहीं दे पाएगा, ए और सी, बोथ रेड 1 ब्लैक एक्सक्लूसिव होगा बट एग्जॉस्टिव नहीं होगा, ये नहीं सोच पाया क्या, पक्का कैसे बन रहे ना भाई, आगे चले, अगले था, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू पीएनसी, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू पीएनसी, और था
two students are selected from a group of, if two students are selected from a group of 10 students, what is the probability that, what is the probability that, ठीक है, P1 is among them, P1 is among them. तो देखो अब ये क्वेश्चन बेसिकली प्योर पीएनसी का ही है, बट इसको प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट कर दिया। अब ध्यान देना हो क्या रहा है। अब इसमें नंदना एक काम दिया होगा, काम क्या है, 2 स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट्स। ये इसने बेसिकली काम किया। तो इस काम को करने के कितने तरीके हैं, 10c2। नंदना सैंपल स्पेस कितना आ जाएगा, 10c2। ये तो एक्सपेरिमेंट है, ये 2 बच्चे सिलेक्ट कर रहा है फ्रॉम 10। तो इस काम को करने के टोटल तरीके कितने होते हैं, 10c2। जब भी तुम्हें एक्सपेरिमेंट दिया हो तो तुम्हें सैंपल स्पेस मिल जाएगा। अब इसने कहा कि यही काम तुम करो, बट उसमें ये कंडीशन लगा दी कि भाई P1 को तो तुम्हें लेना ही लेना है। तो अब इस पर्टिकुलर काम को करने के तरीके जिसमें ये रिस्ट्रिक्शन लगाओ कि भाई P1 लेना ही लेना है, तो P1 को तो ले ही ले, और एक और जो बंदा लेना है उसको लेने के तरीके 9 तरीके। तो टोटल काम को करने के तरीके कितने थे, 10c2। इस पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन के साथ करने के तरीके थे 9c1। ये कैंसिल हो जाएगा। बेसिकली 2 पीएनसी के क्वेश्चन है, एक टोटल और एक इसका। नहीं है क्या, either both P1 and P2 are selected or none of them is selected. What is the probability that either both P1 and P2 get selected or no one gets selected? तो अभी भी समझना काम को करने के टोटल तरीके, 10 में से 2 लोगों को लेने के टोटल तरीके, तो अभी भी कितने होंगे, 10c2 ही होंगे। अभी भी कितने होंगे, 10c2 ही होंगे। अब इस पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन के साथ तो या तो इसने कहा दोनों ले लो, या तो P1 P2 दोनों ले ले, तो P1 P2 दोनों को लेने का एक तरीका, या प्लस केस बनाने, या दोनों ही मत लो, तो इन दोनों को हटा दे, तो 2 लोग तो अभी भी लेने ना, तो बाकी 2 लोगों को लेने के तरीके 8c2। क्या मैं कुछ होगा, is a finite number is formed using the rates 0 1 से लेके कितना 6, repetition not allowed, find probability that, find probability that पहला it is even, find probability that it is even। अगर हमने एक 5 डिजिट का नंबर बनाया यूजिंग दीज डिजिट्स, रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो नंबर इवन होगा। तो सिंपली 2 पीएनसी के क्वेश्चन है।
पहला क्वेश्चन क्या है कि हमने इनका यूज करके 5 डिजिट का नंबर बनाया, तो बताओ इस काम को करने के टोटल तरीके कितने हैं। तो इस पेज में देखो जीरो नहीं आ सकता है, ये करने के टोटल तरीके हैं, ये तो हम बाद में लगाएंगे। तो काम करने के टोटल तरीके, तो यहां जीरो नहीं आ सकता, तो इसको बनने के 6। अब कोई दिक्कत नहीं, तो इसको बनने के 6 5 4 3। ये तुम्हारा क्या आ गया, सैंपल स्पेस। क्या गया, सैंपल स्पेस। अब हमें क्या चाहिए, नंबर इवन भी होना चाहिए। तो नंबर इवन होने के लिए क्या करूं, केस बनेंगे, याद है, या तो यहां जीरो आएगा या जीरो नहीं आएगा। अगर जीरो आया तो इसको जीरो से बनने का एक तरीका। बचे कितने, 6। तो 6 5 4 3 प्लस, अगर यहां जीरो नहीं आया तो कोई इवन नंबर आएगा, 2 4 6, 2 4 6, तीन तरीके। अब जीरो ध्यान देना बचा है, तो एक यहां चला गया, जीरो आ नहीं सकता, तो इसमें बनने के तरीके 5। अब कोई दिक्कत नहीं, 5 4 3। तो ऊपर कितना आएगा, दिस प्लस दिस, तो 6 5 4 3 प्लस नीचे कितना आएगा, सॉरी ऊपर 5 5 4 3 3, और नीचे कितना आएगा, 6 6 5 4 3। दो पीएनसी क्वेश्चन हो गए बस। आया नहीं आया, कल हो गए। वो देना एनसीईआरटी पर, एनसीईआरटी है किसकी, बिल्कुल, थैंक यू। तो तुम लोगों को प्रोबेबिलिटी चैप्टर पूरा करना है। एक आध लॉजिक नहीं, ये डब्ल्यू वाले क्वेश्चन देखेंगे, W1 W2 वाले, वो चाहो तो छोड़ देना। W1 W2 टाइप के कुछ कुछ क्वेश्चन देखेंगे, वो छोड़ देना, बाकी पूरी कर लेना। मंडे को कॉपी चेक होगी तुम्हारी, ठीक है। और जिन जिन के उस दिन मैंने नाम लिखवाए थे, वो अपने पेरेंट्स को बुला के ले आना एक बार, कल संडे है। समझ में आ रहा है, तुम थे ना, हाँ, तुम बुला के ले आना, नहीं तो फिर मैं बुलाऊंगा, है ना। क्या, प्रोबेबिलिटी चैप्टर ढूंढ लेना यार। हाँ, प्रोबेबिलिटी चैप्टर पूरा करना है, इलस्ट्रेशन एक्सरसाइज भी कर लेना, ठीक है ना। और जो जो डाउट्स आए अपन मंडे को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। काफी अच्छे दिए इसमें, ये कर लोगे तो काफी हद तक आ जाएगा। क्या, कॉपी में करके ले आना, मैं चेक करूंगा, है ना। हाँ, क्या, शीट कौन सी, वो तो हो गई होगी ना यार, मतलब तुम्हारे कर नहीं पाए अभी तक, क्यों, एक जना बोलो, क्या बोल रहे हो, हाँ, मंडे को तो हो